सोमवार 14 अगस्त सन 2023। वचन कहता है रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 16 में वचन कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब वचन आपके अंदर है तो आप क्या हो गए? सत्यनिष्ठा आपके अंदर है तो आप क्या हो गए? जब आत्मा आपके अंदर आ गई तो आप क्या हो गए? आप एक आत्मिक प्राणी हो गए, आप एक सत्यनिष्ठ प्राणी हो गए, आप एक परमेश्वर के वचन से भरे हुए, वचन से भरा हुआ एक मनुष्य हो गए। जब वचन आपके अंदर है, सुसमाचार से आप मत लज जाइए, क्योंकि वो आपके अंदर रहता है। सारे परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर आपके अंदर रहता है, जो उद्धार देने के लिए आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है। वचन क्या है? उद्धार देने के लिए, बदल देने के लिए आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य। जिस समय वचन को सोचिए, आपका जीवन पूरा वचन से भरा हुआ है, तब क्या होगा? जब कोई बीमार आपके पास में आएगा, आपके अंदर क्या है? उद्धार देने के लिए परमेश्वर के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर है। जब आपका मुंह खुलेगा तो क्या निकलेगा? वचन, जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें सत्यनिष्ठा है, जिसमें गढ़ों को ढाने की शक्ति है, जिसमें उद्धार करने की शक्ति है। आपको फिर किसी दूसरे की मध्यस्थता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वचन आप में, उसने आपको परिपूर्णता बना दिया है। आप किसी के सामने अपनी परिपूर्णता के लिए गिड़गिड़ाने या निवेदन या विनती करने के लिए नहीं है। आप परमेश्वर के प्रतिरूप हैं। आमीन, आमीन। आपके अंदर उसकी महिमा, आपको उद्धार पाने के निमित्त सारी सामर्थ्य उसने आपके अंदर उंडेल दी है। उसका वचन उद्धार देने के लिए सारी सामर्थ्य है जो आपके अंदर रहती है वचन के द्वारा। एक टीनेजर के रूप में मैं यीशु मसीह के संदेश और उसकी बचाने वाली सामर्थ्य को सभी को बताने के लिए विवश था। मैं एक दृढ़ हृदय के साथ प्रार्थना करता था, जैसे आपके सामने मैंने हर एक रहस्य और भेद के विश्लेषण के विषय में आपको बताया और समझाया कि कैसे आप एक सत्यनिष्ठ के समान प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे आपको प्रार्थना के रहस्य और भेदों में परमेश्वर की उपस्थिति अपने आप में बने रहने के लिए वचन और घोषणा के साथ प्रार्थना करता था। बीमारों, पीड़ितों के लिए प्रार्थना में रोते हुए और वेदना सहते हुए, उनके कष्ट को महसूस करते हुए, खोए उनके उद्धार के लिए, जो पापों में भटक रहे हैं उनकी मुक्ति के लिए, कि प्रभु इन्हें मुक्त करे ताकि ये उद्धार पाए। मेरे प्रार्थना के समयों में मैंने अक्सर सोचा, कैसे उन तक पहुंच सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं उन तक पहुंचने के लिए। यह जलती हुई इच्छा सड़कों पर ले गई। यह जलती हुई इच्छा मुझे सड़कों पर ले गई। एक घर से दूसरे घर और एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर जाते समय सुसमाचार का प्रचार करते हुए कुछ लोग क्रोधित हो गए और मुझे चेतावनी दी कि वापस कभी ना आऊं। लेकिन मैं अविचलित नहीं था। मैं अस्पतालों में, विद्यालयों में गया और जहाँ कहीं भी मैं जा सकता था, वहाँ पर प्रचार करते हुए, अर्थात बसों में, टैक्सी में और ट्रेन में और दूसरे स्थानों में जहाँ पर मुझे लोग इकट्ठा होते हुए दिखते थे, मैं वहाँ पर था। मैं केवल यह चाहता था कि लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताऊं, जिन्हें बताया नहीं गया। मैं उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताऊं और उन तक पहुंचूं जिन तक पहुंचा नहीं गया था, जिन तक पहुंचा नहीं जा सकता था। फिर भी यह कभी भी पर्याप्त महसूस नहीं हुआ। मैं इससे पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ। इस प्रकार इस प्रयास ने मुझसे जुड़ने के लिए मैंने अपने मित्रों को उत्साहित किया। जैसे आप बहुत सी धर्मी और पवित्र, परमेश्वर की पवित्र, धर्मी और धार्मिक स्त्रियां हैं, ऐसे ही परमेश्वर के पवित्र जन, जिन्होंने वास्तविक संग्रह को आज की आपके लिए लिखा है, अपने मित्रों और दोस्तों और साथ ही प्रार्थना करने वाले सहभागियों को इकट्ठा किया और उनसे सहभागिता की। वचन कहता है, मैंने उनके साथ सहभागिता की, उनके साथ में उत्साहित प्रयास किया। मैंने प्रचार करने के लिए बाहर जाने के विषय में उनसे बातें की और मैं उनसे बातें करता था, और हम जाते थे, फिर भी यह पर्याप्त महसूस नहीं हुआ।
जब हम सेल लेते हैं, सेल के मेंबरों के लिए प्रार्थना करते हैं, सेल के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, यह उनकी आत्माओं को या दूसरों को उद्धार में लाने के लिए काफी नहीं था, इससे भी और अधिक कुछ पवित्र आत्मा चाहता था। मेरे प्रियो, हमने एक स्थान से दूसरे स्थान में बड़े बड़े क्रूसेड किए, सभाएं ली, प्रार्थनाएं की, लेकिन तब भी यह पर्याप्त नहीं लगा। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, हमने भी इसके प्रयास किए। हमने पिछले सप्ताह हमारे परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के पवित्र जन के साथ, हमने परमेश्वर के पवित्र जन को बुलाकर हमने क्रूसेड किया। हमने परमेश्वर के उस काम को किया जो हमारे परमेश्वर के जन कर रहे हैं। जो उन्होंने किया वही उनकी आत्मा ने और उनके वचनों के द्वारा हमें प्रेरित किया कि हम भी वही करें, जिससे हम अधिक से अधिक लोगों तक, जितना अधिक हम पहुंच सकते थे या पहुंचने का प्रयास कर सकते थे, हमने किया। जितना मैंने प्रचार किया उतना ही अधिक मैंने लोगों तक पहुंचने की गंभीर आवश्यकता को समझा कि अभी भी कुछ लोग बाकी हैं। आप यहाँ पर वचन को सुनने के लिए आए हैं, आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं मेरे प्रियो। आपके लिए यीशु का यही संदेश है कि उन तक पहुंचो जिन तक वचन अभी तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि यीशु ने कहा है संसार के कोने 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 में जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ, क्योंकि जब तक सब लोग सुसमाचार नहीं सुनेंगे यीशु वापस नहीं आएगा। यीशु पुनर्जीवित परमेश्वर रैप्चर के साथ हमारे बीच में प्रकट नहीं होगा हमें अपने साथ ले जाने के लिए। सोचिए मेरे प्रियो, कलीसिया में हमारी सहभागिता कितनी ज़्यादा गहरी और बड़ी है। हमारे उत्तरदायित्व, हमारी जिम्मेदारी, हमारी जवाबदारी कितनी सक्रिय है। हम परमेश्वर की इच्छा के निमित्त काम करने के लिए जवाबदार है, दूसरों तक सुसमाचार ले जाने के लिए। हो सकता है कि आप ही वो व्यक्ति हो जो आखिरी व्यक्ति को सुसमाचार सुना रहे और रैप्चर हो जाएगा। विश्व के अंदर 7,658 भाषाएं और हर भाषा में वास्तविक संग्रहता आज छपी हुई और विश्व के लोग उसे पढ़ रहे हैं। सोचिए कि जब आप एक व्यक्ति को जब सुसमाचार सुनाते हैं, हो सकता है कि आप ही वो आखिरी व्यक्ति हो जिस तक सुसमाचार पहुंचना था और पहुंच गया और यीशु आ जाएगा।